चलिए आगे बढ़ेंगे। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक झड़प पर सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच आज होने वाली है तीसरे दौर की वार्ता। आज दोपहर को 3:30 बजे एक बार फिर से सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच बैठक होगी, जिसमें सरकार सीजेपी की मांगों पर जवाब देगी। सरकार आज सीजेपी की 3 जो मांगे हैं उन पर जवाब दे सकती है। इसमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर है, जिसकी मांग कॉकरोच जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से सीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट खत्म करने पर वो राजी हो जाए, जिससे जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। आज और कल चूंकि वीकेंड है और इसके चलते जंतर मंतर पर बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है, इसको लेकर सरकार भी अलर्ट है। वीकेंड को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। कल अगर हम देर रात की बात करें तो जंतर मंतर पर कई और एक्स्ट्रा बैरिकेड्स मंगाए गए हैं, जिनको बाद में वेल्डिंग से जोड़ भी दिया गया है। इसके अलावा बैरिकेड्स को लोहे की चेन से बांध दिया है ताकि प्रदर्शनकारी इनको हटा ना सकें, इनको गिरा ना सकें। जंतर मंतर के आसपास वज्र वैन और दंगारोधी गाड़ियों की पहले से ही तैनाती है। वही एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम में बड़े सुधार की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने एक बड़ा कदम उठाया है। एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ में कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई एनटीए में बड़े सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान का हिस्सा है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े हुए और कई कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले सूत्रों के हवाले से सामने आया था कि सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेगी। नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी और विपक्ष की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच में सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार इसे समस्या का समाधान हरगिज नहीं मानती। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता होता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। उल्टा सोनम वांगचुक तक अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे। उनके अनशन खत्म होने के बाद कुछ लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है। 26 दिनों के बाद में भूख हड़ताल समाप्त करने वाले सोनम वांगचुक को सीक्रेट डील जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा। इस पर उन्होंने अस्पताल से ही एक वीडियो जारी किया। सोनम ने पूछा कि क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात 10:53 पर एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि 26 दिन भूखा रहने के बाद 11 किलो वजन कम हो गया। क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और मेरा अनशन कितना पवित्र था। उन्होंने कहा कि क्या मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके हाथों अनशन क्यों तोड़ा, क्या डील हुई है। मुझे कई लोगों ने बताया कि बहुत सवाल उठ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों से अनशन क्यों तोड़वाया। अगर कोई डील करनी होती तो क्या मैं 26 दिनों तक भूखा रहता। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था। मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा।